नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं डोरोली गांव। डोरोली गांव में क्यों पहुंचा हूं? दोस्तों, आप मीडिया के माध्यम से, अखबार की सुर्खियों के माध्यम से आप एक मामला बहुत अधिक पढ़ने में सुनने में आ रहा है। डोरोली गांव का मामला है। डोरोली गांव जो कि रैनी पंचायत समिति के अंतर्गत आता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि डोरोली गांव की कमलेश मीणा, जो कि 23 अप्रैल को घर से लापता हो गई थी, बाजार की कहकर गई थी, और जब पूरे दिन भर कमलेश घर नहीं लौटी तो परिजनों ने आसपास पहले तो उसको काफ़ी ढूंढा, और ढूंढने के बाद में जब महिला शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने अगले दिन नज़दीकी थाने में मामले की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। और आज अगर हम बात करें कि तकरीबन 3 से 3.5 महीने गुजर जाने के पश्चात भी कमलेश का आज तक अता पता नहीं चला है। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये है कमलेश का घर, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार कि ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये डोरोली गांव के अंदर कमलेश का घर है। चलिए मैं आपको पहले एक बार जो कमलेश है उसका घर दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ये है कमलेश का घर, एक छोटा सा घर जो कि खेतों के बीच में बना हुआ है। दोस्तों, अब हम कमलेश के जो परिजन हैं, कमलेश के गांव के जो लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है। हम चल रहे हैं उनके परिजनों से बात करने के लिए, और मैं अब थोड़ा सा इनसे जानूंगा कि पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। तो हमारे साथ में मौजूद हैं कमलेश के हस्बैंड। आप यहाँ बैठो। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पूर्णमल मीणा है। पूर्णमल मीणा। हाँ पूर्णमल जी, क्या काम करते हैं आप? सर, मैं जी दिल्ली बम्बई पे और इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, हाईवे पे। अच्छा दोस्तों, ये कमलेश मीणा के हस्बैंड हैं पूर्णमल मीणा, जो कि प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है जो, उसमें इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। तो आप मुझे विस्तार से बताएं कि आपकी जो पत्नी है कमलेश मीणा, कितनी तारीख को घर से गायब हुई थी? मतलब 23 अप्रैल को 10:30 बजे गायब हो गई। कुछ कह के गई थी मैं कहाँ जा रही हूँ? मेरे से मतलब बाजार की कहकर गई थी, पर मैं शाम तक वापस और आई नहीं है। बाजार की कहकर गई थी और शाम तक वापस नहीं आई। तो उसके बाद में आप लोगों ने उनको आसपास कहीं ढूंढा? हाँ, खूब में रिश्तेदारी में बात की आपने? हाँ, रिश्तेदारी में भी घूमा, मतलब वैसे भी मैंने फ़ोन से बात किया, चारों मेर किया, पर मेरे को कोई उसका वो नहीं लगा सुराग। अच्छा, तो मुझे पूर्ण भाई एक बात और बताएं छोटी सी, कि आपने जब पूरे 24 घंटे हो गए आपकी पत्नी को घर से गए हुए, उसके बाद में आपने पुलिस थाने में कहाँ FIR दर्ज कराई, कितनी तारीख को कराई? और मैंने कराई और 24 को कराई राजगढ़ थाने में जी। रिपोर्ट दर्ज करा दी गुमशुदगी। जी। उसके बाद में पुलिस आपके घर यहाँ कितनी बार आई? पुलिस मेरे घर मतलब आज तक एक बार भी कौन आई थी? पुलिस एक बार भी नहीं आई? नहीं आई। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, ये जो कमलेश मीणा के हस्बैंड हैं पूर्णमल, ये बताना चाह रहे हैं कि जिस दिन 24 अप्रैल को इन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है गुमशुदगी की, उसके बाद में पुलिस एक बार भी इनके घर नहीं पहुंची है तफ्तीश करने के लिए, और ना ही जाना कि क्या मौका मुआयना किया जाएगा कि भाई कहाँ से गायब हुई, कहाँ से नहीं हुई। ये इनके हस्बैंड का कहना है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ बैठे हैं उन्हीं के परिवार के लोग और भी बैठे हैं। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? नार सिंह। नारसिंह जी, नारसिंह जी थोड़ा सा इधर आ जाइए। नारसिंह जी, आप बताएं थोड़ा सा क्या है मामला? देखियो, मैं तो उस दिन यहाँ घर पे नहीं था जी। मेरे को पूर्ण ने शाम को बताया करीब 6 साढ़े 6 बजे। अगर मेरी घरवाली मार्केट की कह के कपड़े लेने के कहने के लिए गाड़ी की कहकर, गाड़ी सवाई राम हमारे मार्केट लगता है वहाँ की कह के गई है और अभी तक नहीं लौटी है। इन्होंने मेरे को शाम को अवगत किया। मैंने इनसे पूछा आपने कहाँ का खोजा, तो आसपास रिश्तेदारियों में, इसकी ससुराल में, इधर उधर हमने फ़ोन करके पता किया। इन्होंने कहा भाई इधर तो नहीं आई है। उसके बाद में फिर थोड़ा हम हरकत में आए, सभी परिवार वाले, घर वाले। हमने और दायां बायां जगह जगह ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। तो रात भर हम ढूंढते रहे देर तक, और सुबह मॉर्निंग में हम सुबह राजगढ़ थाने चले गए, जिसमें हमारे ग्रामवासी, परिवार वाले, सभी कुछ लोग और भी थे 10-20 मिलकर राजगढ़ थाने में हम FIR दर्ज करवा के आ गए। उसके बाद में पुलिस ने जिस तरह हमको विश्वास दिया और टीम गठित करी या नहीं करी हमें कोई पता नहीं है। पुलिस ने
मजबूती से ठीक से ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस टाइम इलेक्शन माहौल था। तो पुलिस ने हमें ये बहाना बनाया कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, और हमारे साथ पुलिस कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। एक जगह हमें ज़रूरत पड़ी पुलिस की, तो रात को आनन फानन में एक बार हमारे साथ पुलिस गई है। बाकी पुलिस का क्या रवैया रहा है, अभी जांच कर रहे हैं, अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, इस तरह के बहाने मिलते रहे। पुलिस से हम संतुष्ट नहीं हुए और उसका विश्वास में रहते रहे और उनसे रिपोर्ट लेते रहे। पुलिस से बराबर हम संपर्क में रहे और पुलिस हमारे संपर्क में रही है, लेकिन खाली बातों के संपर्क में रही है। उन्होंने कहीं कभी कोई टीम गठित करके कहीं छापेमारी करना या किसी को उठाना या किसी से जांच करना, वो किस तरह किए नहीं किए हमें कोई पता नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, जब कमलेश यहाँ से घर से गई थी, जैसा कि बताया जा रहा है कि कमलेश यहाँ से बाजार की कह के निकली थी, तो उस समय उसके पास में क्या कोई मोबाइल वगैरह ऐसा कुछ था? मोबाइल था, वो अपने बच्चे को दे के चली गई जी। बगैर मोबाइल गई है। अच्छा। हाथ में एक पॉलीथीन बैग लेके और कुछ कपड़ा जो नया था उसका मार्केट में लेने के लिए ये कह के चली गई जी। और कुछ उसके जो गहना जेवरात अमूमन होता है वो पहन रखा था, वो पहन के लेके गई है और मार्केट की कह के चली गई थी। मतलब अगर यदि हम बात करें कि जो गहने उन्होंने उस समय जो नॉर्मली जो महिलाएं पहनती हैं वो पहन रखे थे, वही पहन के गई हैं या कुछ लेके भी गई हैं घर से? घर से कुछ पैसे भी थे जी। और कुछ उसके कागज़ थे, डॉक्यूमेंट्स जो थे उसके, जी। वो भी लेके गई है। और इसी वजह से हमें शक और डाउट है कि भाई उसको किसी ने बेला फुसला कर किसी ने अपहरण किया है, किडनैप किया है या जालसाजी की है। अब वो क्या घटना हुई है ये तो ऊपर वाला जाने, हमें पता नहीं है। या फिर इस डिटेल को पुलिस खोज के निकाले या ढूंढ के निकाले तभी पता चलेगा। लेकिन पुलिस की जो उदासीनता यहाँ नज़र आ रही है कि 3.5 महीने गुजर जाने के पश्चात भी पुलिस अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। और मुझे मालूम हुआ है कि अभी आपने 2 दिन पहले जो राजगढ़ थाना है वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गांव से लोग गए थे, महिला पुरुष गए थे। तो उसके बाद में जो वहाँ पुलिस है, पुलिस का क्या रवैया रहा? पुलिस ने क्या कहा आपसे इस मामले को लेकर? पुलिस के उच्च अधिकारियों से एसएचओ थाना राजगढ़ के अलावा भी हम बराबर मिलते रहे। हम किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, हमारी किसान यूनियन की टीम बराबर उनके संपर्क में रही है और 3 महीने उनका इंतज़ार करके हमारे किसान यूनियन के जो तहसील अध्यक्ष हैं पुखराज जी हैं, धनपाल जी जिला के हैं उपाध्यक्ष, मीनाक्षी महिला जो लेडी है वो जिला अध्यक्ष है और कुछ हमारे परिजन ग्रामीण डोरोली के ग्रामीण सब मिलकर राजगढ़ गए, धरना प्रदर्शन किया है। हमारे तहसील अध्यक्ष को और यूनियन की टीम को, महिला अध्यक्ष को उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया है जी। जिसमें धनपाल मीना, पुखराज गुजर, मीनाक्षी और हमारे समस्त ग्रामवासी सैकड़ों की तादाद में महिला और आदमी हम थे। और थाना एसएचओ राजगढ़ रामजीलाल मीना ने हमें 10 दिन का टाइम समय दिया है। उससे पहले हम डीएसपी से भी मिले, मनीषा मैडम से, मीना से, एसपी ऑफिस भी गए हैं। इसके दो उनके मुझे पता लगा है कि उनके 2 बच्चे भी हैं। 2 बेटे हैं। कहाँ हैं? थोड़ा सा बेटा इधर आइए, इधर आओ। दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो कमलेश मीणा हैं जो घर से लापता हुई हैं, ये 2 छोटे से मासूम से प्यारे बच्चे छोड़ के गई है। ये बड़ा बेटा है, आप देख रहे हैं, और ये छोटा बेटा है। तो ये स्कूल में पढ़ते होंगे और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब से इनकी माँ घर से गई है तो स्कूल जाना शायद इन्होंने बंद कर दिया है। और दोस्तों, स्कूल जाएंगे भी कैसे जब इनकी जो माँ है वो घर से चली गई है। शाम सुबह बच्चे रोते रहते हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का जीवन अंधकार में ही है। लेकिन पुलिस किसी भी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। यदि पुलिस ठोस कार्रवाई करती तो शायद महिला अब तक बरामद हो जाती। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बार थोड़ा सा, हमारे साथ में यहाँ पर पुखराज जी हैं जो कि भारतीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं। पुखराज जी, जैसा कि मुझे अभी पता लगा कि आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तो आपको क्या लगता है कि पिछले 3.5 महीने गुजर जाने के पश्चात पुलिस क्या, ये ढुलमुल रवैया पुलिस का कुछ आपको नज़र आया सामने? देखिए, अब तक तो पुलिस का ढुलमुल रवैया नज़र आया है, लेकिन जब हमने भी पुलिस के इंतजार करके और हमने पुलिस को चेतावनी दी है और हमारा एक नियम होता है, हम चेतावनी दे करके आगे कार्रवाई करते हैं। लेकिन अब हमें शायद कुछ विश्वास हो रहा है कि अब पुलिस हरकत में आएगी और महिला को ढूंढ करके ले आएगी।
लेकिन अगर पुलिस अब भी हरकत में न आए, महिला को नहीं ढूंढा, तो यहाँ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। कि भारतीय किसान यूनियन किसानों का एक संगठन है, और जब हमारे किसान के साथ में ऐसा अन्याय होगा तो फिर ये देश में कौन बचेगा। तो मैं तो फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा पुलिस प्रशासन को इसमें बहुत जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, महिला को ढूंढ कर लाना चाहिए। अगर उसने अब तक जो खराब रवैया अपनाया है पुलिस ने, उसको अगर उसमें सुधार नहीं किया तो इसमें पुलिस को भी एक भारी भरकम वो झेलना पड़ेगा विरोध जनता का। और हम 10 दिन तक इंतजार करेंगे, हमने समय दिया है, और 10 दिन के बाद में हम देखेंगे, अगर पुलिस लाती है तो ठीक है, नहीं इसको आंदोलन खड़ा करेंगे। और महिला पोखरा जी, आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है, हम बिल्कुल अब आमरण अनशन करेंगे वहाँ जा करके, और पूरा हमारा जिले का जो यूनियन का संगठन है, सारे पदाधिकारी सारे कार्यकर्ता थाने पे आएंगे, और 10 दिन के बाद में हम थाने का मेन गेट को घेराव करके और हम बिल्कुल इसमें आमरण अनशन करेंगे, धरना देंगे। और आगे भी कोई और बड़ा कदम होगा तो वो हमारी कमेटी के द्वारा हमने जो निर्णय लेंगे उसके द्वारा आगे कार्रवाई होगी। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात परिजनों से और पूछना चाहता हूँ कि जब कमलेश यहाँ घर से गई और उनकी लापता गुमशुदगी की रिपोर्ट आपने दर्ज कराई, तो उनके पीहर पक्ष से क्या रुझान आए? किसी का फ़ोन आया, किसी ने कोई जानकारी ली आपसे अभी तक? पीयर पक्ष से और उनके मौसा मौसी या मामा पक्ष से कोई रुझान नहीं आया है। पहले बराबर संपर्क में रहते थे, फ़ोन करते थे, हफ्ते 5 दिन 10 दिन में कभी बात होती थी जी। लेकिन हमें उन पर भी संदेह है जी। उसके मामा पर, उन पर, परिवार पर भी। किस प्रकार संदेह आपको? उनको कुछ न कुछ सुरांग है, पता है जी। और हमारे साथ कोई जालसाजी हो रही है, क्योंकि आज तक रिटर्न कॉल उन्होंने हमें कभी नहीं किया, ना पूर्ण से हमारे भाई से किया, जब से कमलेश, और ना बच्चों के हालात पूछे। अगर भाई हमारी लड़की के बच्चे कैसे हैं, आपके बेटे कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, कोई अभी तक हमारी खैर खबर रिपोर्ट उन्होंने नहीं ली है। ये आप जो बता रहे हो, ये कमलेश के पीहर की बात बता रहे हो जी। कि कमलेश के जो पीहर से संबंधित जो लोग हैं, हाँ। उनके परिजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके द्वारा कमलेश को जब 3.5 महीने से अधिक हो चुका है गायब हुए, उसके बाद में उन्होंने ना तो बच्चों को संभाला है, ना ससुराल जनों से कोई बात की है, नहीं की है। तो आपको क्या संदेह है कि कहीं उनका हाथ है? इसको शायद अगवा तो नहीं कह सकते, गुमशुदगी को लेकर शायद उनको कोई जानकारी होगी, हल्की फुल्की कोई जानकारी हो, कह नहीं सकते, इस तरह का हमें शक है। और ज़्यादातर उसके जो मामा हैं बावड़ी वाले, उन पर है। किस प्रकार से? और एक कमलेश की जो बहन है, उन पर है। सब उन्होंने, आपने कमलेश के मामा और कमलेश की बहन पर जो शक जताया है, वो किस प्रकार जताया? क्या इस प्रकार से है, जिस दिन वो कमलेश यहाँ से गई है, सेम डेट उसी दिन उसके मामा की कमलेश से सुबह 8:30 बजे, 8:15 बजे के करीब बात हुई है, और 10 साढ़े 10 बजे वो गई है। उसके बाद आज तक उस मोबाइल पर जो कमलेश छोड़ के गई है, उसके मामा की एक भी कॉल नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है अगर मामा को सारी चीज़ों का पता है, नहीं तो वो रिटर्न कॉल कर सकता था, हमसे बात कर सकता था, अपने दामाद से बात कर सकता था, पूरन से बच्चों के हाल पूछ सकता था। वो मोबाइल हमारे घर पर है, बच्चों के पास रहता है। अभी तो वो साइबर सेल में है, जांच के आधार पर साइबर सेल जयपुर भेजा हुआ है जी। लेकिन 1-1.5 महीने वो हमारे पास रहा है, उस पर एक भी रिटर्न कॉल ना तो ससुराल पक्ष से है ना मामा पक्ष से है, जबकि मामा की कॉल सबसे ज़्यादा है, बराबर मामा संपर्क में रहता था। कमलेश के बच्चे छोटे छोटे जो कि यहाँ घर पर ही छोड़कर गई है, तो नाना मामाओं ने एक बार भी नहीं संभाला उन बच्चों को? अभी तक किसी ने नहीं संभाला है, ना हमारे घर पे उधर से कोई इधर आया है। जिस दिन कमलेश यहाँ से लापता हुई है, 23 अप्रैल की हम बात करें, तो 23 अप्रैल के बाद आप आज तक आपके घर कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। एक बार आए हैं हमारे बुलाने पर जी। इसका जो चचर ससुर का जो लड़का है, इसका साला लगता है, और एक साली है, वो एक बार आए। बाकी मौजूदा जिम्मेदार आदमी उस परिवार से अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया है। अच्छा, मुझे एक छोटी सी यहाँ पर आकर जानी और ये जो चीज़ें हमारे सामने आई, तो मुझे तो कहीं ना कहीं यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद यह मामला गुमशुदगी का नहीं है, ये मामला बहला फुसलाकर एक विवाहित महिला को घर से भगाने का मामला है, क्योंकि महिला कोई नई महिला नहीं थी। तकरीबन विवाह को 12 साल बीत जाने के बाद में भी ऐसा क्या घटित हुआ कि महिला को बहला फुसलाकर 2 छोटे छोटे बच्चों को, ये आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे कमलेश के ही हैं, जो कि इन छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर महिला को घर से
जाना पड़ा। तो दोस्तों पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये तो समय बताएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि पुलिस ने अगले 10 दिन का समय दिया है महिला को बरामद करने का। यदि पुलिस के द्वारा महिला को 10 दिन के अंदर या उस समय सीमा के अंदर बरामद नहीं किया जाता है तो ग्रामवासी एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका जिम्मेवार ये स्वयं प्रशासन को बताते हैं। इसकी जिम्मेवार स्वयं पुलिस होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में 3 महीने से ऊपर बीत जाने के पश्चात पुलिस का जो ढुलमुल रवैया है वो सामने आता है।